आइए बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के एपिसोड नंबर 1937 की, जिसमें जेठा बबीता को इम्प्रेस करने के लिए सारी दुनिया जहां से खोज के लाता है वाटरमेलन यूफोन 7। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बागा की जेठा को मैंगो लस्सी देने से। तब भी जेठा कहता है कि ये तो उसकी फेवरेट है। नट्टू काका कहते हैं कि उस दिन तो केसर लस्सी फेवरेट थी, फिर कोई और, फिर कोई और। अरे नट्टू काका जी, इनकी पसंद हर चीज़ में बदलती रहती है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वो है बबीता जी। बहुत सवाल जवाब करने के बाद जेठालाल वो लस्सी पीने वाला होता है कि आ जाता है बबीता का फ़ोन। जेठालाल पूछता है कि कैसे याद किया। क्या जेठालाल, इतना एपिसोड बीत गए अब तक पता नहीं चला क्यों फ़ोन किया? फिर से कोई काम अटक गया हो गया? बोले तो फिर से काटने के लिए। बबीता कहती है कि ट्रैवल मैगजीन में शेर की फ़ोटो देख के उनको जेठा की याद आ गई। जेठा बोलता है कि क्या वो शेर है? नहीं जेठा जी, आप गधे हैं, क्योंकि चार मीठी बातें बोल के कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है ये तो आप जानते ही नहीं है। और बबीता जी बोले ना तो आप पैर की बजाय हाथ से चलना शुरू कर देंगे। एनीवेज, इनकी लव प्रॉब्लम ये जाने हमें क्या। बबीता कहती है कि जेठा के कोई चिच्चा अफ्रीका में रहते हैं तो इस दिवाली उन्हें सफारी पे जाना है। क्यों बबीता जी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी जू होने के बाद भी आपको अफ्रीका जाना है? क्यों अय्यर भाई का बैंक बैलेंस खाली करने पे तुली हुई हो? एक दिन बालकनी में बैठ के देख लो, फ्री सफारी हो जाएगी। बबीता कहती है कि उन्हें अय्यर के लिए अच्छा सा फ़ोन चाहिए जिसमें कॉल रिकॉर्ड ना हो। हाँ हाँ बबीता जी, अगर कॉल रिकॉर्ड होगी तो आपके काले कारनामों की लिस्ट जो बाहर आ जाएगी, और फिर जेठा जी से आप प्यार मोहब्बत लव वाली बातें कैसे कर पाएंगी? इनको देख के मुझे वो गाना याद आ जाता है, तू बीवी है किसी और की, तेरा आशिक कोई और है, तू घर में रहती है अय्यर के, तेरा दिल का डेरा कहीं और है। जेठा जी कहते हैं कि मार्केट का बेस्ट फ़ोन है वाटरमेलन यूफोन 7। एप्पल वाले भी सोच रहे होंगे, इस दिन के लिए तो इतनी बड़ी कंपनी तैयार नहीं की थी, इतनी सस्ती कॉपी, छी। जेठा बबीता के लिए कोई चीज़ चाहे और वो आसानी से मिल जाए तो मज़ा नहीं आएगा। प्यार मोहब्बत में थोड़ी सी मशक्क़त तो होनी ही चाहिए, और वैसे भी ज़रूरत के वक्त गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं मिलता। ना जेठा के स्टोर में वो फ़ोन होता है, ना ही पूरी मार्केट में। पर जेठा नट्टू काका को कैसे भी वो फ़ोन लाने के लिए कहते हैं। शाम को जेठा पहुंच जाता है बबीता के घर, और आवाज़ सुनते ही बबीता दौड़ी दौड़ी चली जाती है। फ़ोन के बहाने से ही सही, जेठा जी पास तो होंगे। जेठा बबीता से मजाक करता है लेकिन फिर बता देता है कि फ़ोन मिल चुका है। हाँ हाँ जेठा जी, बबीता के लिए आप धरती आकाश पाताल लिख कर दो, ये फ़ोन लाना कौन सी बड़ी बात है। जेठा फ़ोन का थैला खोजता है पर दिखता है वो अपनी जगह पे नहीं है। मुझे तो लगा था यहाँ से इनका अलग ही सीआईडी चालू हो जाएगा। पट्टू सेना अपनी ट्रेन लेके पहुँच जाएगी और थैला खोजते खोजते सारी सोसाइटी का घम चक्कर बना देगी, क्योंकि कोई काम धंधा तो इन्हें है नहीं। बट शुक्र है दूसरी साइड थैला मिल जाता है। अय्यर भी बबीता के लिए नहीं, खुद के लिए गिफ्ट लाता है, वही सेम फ़ोन। जेठा ने इतनी मेहनत से खोजा है, अय्यर को इतनी आसानी से कैसे मिल गया? लेकिन अब जेठा की मेहनत हो गई थी वेस्ट। लेकिन वो हंसते हंसते फ़ोन वापस ले लेता है। इंसान को प्यार में क्या क्या करना पड़ता है, मेहनत की तो कोई कदर ही नहीं होती। वैसे मेहनत आपने नहीं जेठा जी, नट्टू काका ने की थी। अगले एपिसोड में देखते हैं कि भिड़े कैसे सोनू के शिमला जाने के बाद पट्टू सेना से छुपाकर खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, और क्या पट्टू सेना उसे बख्शेगी? कमेंट फॉर नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब कर लो जी, और याद से लाइक भी करते जाना।